बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जल्दी जल्दी अपनी 10th की बुक ओपन कर लें। आज हमने मैथ्स पढ़नी है। मैथ्स की बुक ओपन कर लें, चैप्टर 1 खोलें जल्दी से। ये देखें, चैप्टर 1 ओपन कर लें। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है हमने इन सब पार्ट्स को। तो वो क्या करना है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि इनको मतलब कि और क्लोज करना और इनको सिंप्लीफाई करना। अब हम इनको सिंप्लीफाई करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। पीछे वाले पेज पे आ जाएं, जल्दी से पेज नंबर 3 पे आ जाएं। तो इधर क्या लिखा हुआ है देखें ज़रा। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x प्लस अयोटा y। ये जो i लिखा हुआ है बच्चों, आप इसको अयोटा पढ़ेंगे। ये 10th क्लास में अभी न्यू वर्ड है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अयोटा y वर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड अयोटा इज़ द इमेजरी यूनिट डिफाइंड बाय अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। कम्प्लेक्स नंबर्स में जो x प्लस अयोटा y वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, और हमारे पास जो है अयोटा स्क्वायर होगा वो हमारे पास इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। तो अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में अयोटा 2 आ जाता है तो हमने उसको किस में चेंज कर देना है, -1 में चेंज कर देना है। अब नीचे ज़रा देखते हैं। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा y और x plus y iota where x and y are real numbers. X is called the real part and y is called the imaginary part of the complex नंबर। तो ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, और नीचे इसकी एक दो जो हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं ये भी आपने याद करनी है। आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो हम पहले क्या देखते हैं, हम इसका फ़र्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका फ़र्स्ट पार्ट हमारे पास है अयोटा 5। तो मैंने बच्चों में पहले सॉल्व करके कॉपी पे लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। तो जल्दी से आपने साथ में नोट भी करना है और इसको समझना भी है। तो ये देखें, ये क्या है, अयोटा 5 है। तो इसके ऊपर जो पावर है वो 5 है, और हमने क्या करना है, ये पावर ये किस में, ओड नंबर में, इसको इवन में लेके आना है। पहले इवन में लेके आएंगे। तो इवन में कैसे लेके आएंगे, हम देखेंगे कि 5 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, वो भी इवन नंबर्स में। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 वगैरह। तो इस लाइन में तो हमारे पास 5 से छोटा इवन नंबर कौन सा आता है, 4 होता है। ये बच्चों 4 होता है। तो हम अयोटा 4 अलहदा कर लेंगे और 1 अयोटा अलहदा कर लेंगे। क्योंकि अयोटा हमने अलहदा इसलिए उसके ऊपर 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अयोटा जो हम अलहदा लिख रहे हैं वो 1 के बराबर ही है। अब नीचे क्या करना है, हमने अयोटा को हर क्वेश्चन में हमने अयोटा को 2 की पावर में लेके आना है। तो हम अयोटा 2 बनाने के लिए इसको अयोटा 2 2 ज़र 4 होता है, तो 2 और 2 अलहदा कर लेंगे। अयोटा 2 और ब्रैकेट के बाद 2 लिख लेंगे। अब क्या करना, अयोटा 2 किसके इक्वल होता है, ये देखें, ये रूल पूरी एक्सरसाइज में फॉलो होगा। अयोटा 2 इक्वल -1 होता है। तो अयोटा 2 आ गया है। अब इसको चेंज कर लें हम -1 में, और जो ऊपर पावर थी वो वैसे ही नीचे आ जाएगी। अब देखें जी, अगर हमारे पास पावर जो होगी वो इवन में होगी तो हमारे पास जो माइनस होगा वो माइनस ख़त्म हो जाएगा और 1 वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 नीचे आ गया है और डॉट और अयोटा वैसे ही नीचे आ चुके हैं। तो अयोटा 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा 1 ज़र अयोटा ही आता है। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इजी है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अयोटा 16 है। अयोटा 16 है तो हमने इसको पहले खोलना है। तो हम मल्टीप्लिकेशन में खोल लेते हैं क्योंकि ये डिजिट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इवन में पहले ही मौजूद है। तो हम सबसे पहले 2 के टेबल में देखेंगे कि वो जो हमारे पास है 16 कहाँ पे आता है, तो वो 8 की जगह पे आता है। तो हम 2 अंदर लिख लेंगे, अयोटा 2 और 8 बाहर लिख लेंगे। अब अयोटा 2 किसके इक्वल होता है, -1 के। और अब -1 और अयोटा वैसे ही ऊपर पावर उसका आ गया है, 8 पावर आ गई है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है,
माइनस जो है कट जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये 1 हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। तो हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी तरह से उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ चुका होगा, और फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। मैं आप लोगों का वेट करती हूँ कि आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आए तो मैं कमेंट्स चेक करती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट देखें, माइनस अयोटा और ब्रैकेट के बाद उसके क्या है, पावर -19 है। तो देखें इसमें चेंजिंग आई थोड़ी, माइनस में अयोटा दिया हुआ है और पावर भी माइनस में दी हुई है, और वो है भी ओड नंबर। पहले तो उसको हमने क्या करना है, हमने जो माइनस ख़त्म करना है पावर का, तो वो कैसे करेंगे, हम इसके नीचे 1 लगाते हैं और फिर क्या करेंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे, अयोटा को नीचे ले जाएंगे। तो यूं ऊपर नीचे जाने से इसका क्या होगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 ओवर माइनस अयोटा और पावर 19 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट देखें, वैसे ही लिखेंगे 1 जो माइनस अयोटा होता है। अब माइनस अयोटा को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो रूल यूज़ होता है वो ये है कि माइनस अयोटा को हम ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई अयोटा कर देंगे तो माइनस अयोटा ख़त्म हो जाएगा और पावर 19 वैसे ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, हमने करना है कि 1 और नीचे क्या कर दिया है हमने, देखें -1 और अयोटा, इन दोनों के ऊपर 19 था, हमने 19 इन दोनों की पावर थी वो अलहदा कर दी है। -1 के ऊपर भी 19 लगा दिया है और अयोटा के ऊपर भी 19 लगा दिया। 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई अयोटा 18। अब क्या हमने क्या किया है, जो -1 था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 ही आ गया। वो कैसे बच्चों, ये ओड नंबर है तो माइनस हमारे साथ ऐसे ही रहेगा, और 1 को 19 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई के बाद वैसे आगे क्या था, अयोटा 19 था तो इसको खोल लेंगे, इसको हमने इवन नंबर में लेके आना है। तो इससे छोटा जो नंबर है इवन वो 18 है, 18 और अयोटा 1 अलहदा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्या करना है, 1 ओवर -1 वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब क्या किया हमने, 18 देखा कि 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, तो 18 जो है 2 के टेबल में 9 की जगह पे आता है, तो 9 बाय रख लेंगे, अयोटा 2 अंदर रख लेंगे, और मल्टीप्लाई में अयोटा 1 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या किया हमने, 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई -1 और पावर 9, और जो हमारे पास है डॉट लग के अयोटा वैसे ही आ गया। अब बच्चों मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हमने कि नेक्स्ट क्या करना है, 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई -1 और डॉट अयोटा कैसे आया मैं बताती हूँ आप लोगों को। -1 जो हमारे पास तो वैसे ही उतर आया है, और ये -1 कैसे आया, क्योंकि ये ओड नंबर था तो माइनस ख़त्म नहीं हुआ, माइनस आ गया, और 1 को 9 से किया तो 1 ही आ गया। अब नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट किया है हमने, क्या है 1 ओवर 1 डॉट, और डॉट किसको ज़ाहिर करता है, मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करता है, तो अयोटा आ गया साथ में। हमने कैसे किया है ये कि हमारे पास -1 था, ये माइनस माइनस कट गया 1 के, और 1 1 ज़र 1 हो गया, और अयोटा वैसे ही आ गया। अब अयोटा 1 ज़र अयोटा आ गया और 1 ऊपर आ गया। जब हमारी इस फॉर्म में आंसर आएगा तो हमने क्या करना है, इस फॉर्म में आंसर को नहीं रहने देना, चेंज करना है। तो हम उसको चेंज कैसे करते हैं, अब देखें, हमने 9th क्लास में बिल्कुल ऐसा ही चैप्टर 1 में एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो हमने वैसे ही करना है, इसको क्या करेंगे, हमने अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ये जो हमारे पास था 1 ओवर अयोटा वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई में अयोटा ऊपर भी ले जाएंगे और नीचे भी ले जाएंगे, ठीक है। अब अयोटा 1 ज़र अयोटा हो गया, और अयोटा के ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो स्क्वायर आया है वो -1 के इक्वल होता है। -1 और अयोटा जब डिवीज़न इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास माइनस अयोटा में आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर आ चुका है थर्ड पार्ट का हमारे पास आंसर आया है माइनस अयोटा। तो बच्चों हम चलते हैं ज़रा फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ही इजी है, हम ज़रा बुक से भी देख लेते हैं कि हमने फोर्थ पार्ट कौन सा है और क्या करना है। फोर्थ पार्ट देखें जी, हमारे पास है 27 अयोटा -26, अयोटा के ऊपर -26 है पावर, और 27 अलहदा है। अब इसको लिख लेते हैं ज़रा डिवीज़न में।
27 आयोटा और पावर क्या आ गई 26। ये पावर के ऊपर माइनस था तो माइनस हमने कैसे ख़त्म किया, आयोटा को हम यूं ले आए नीचे तो ये माइनस ख़त्म हो गया, 26 वैसे ही आ गया। 27 आयोटा और स्क्वायर कैसे आया, 2 के टेबल में हमने देखा है कि 26 कहाँ पे आता है, तो वो 13 पे आता है। 13 हमने बाहर लिख लिया और जो था वो 2 अंदर लिख लिया। तो आयोटा 2 किसके इक्वल होता है, -1 के होता है। -1 में इसको चेंज कर लेते हैं। -1 में जब चेंज हो गया 13 वैसे ही आ गया। और देखें ये ओड नंबर था, ओड नंबर के साथ माइनस वैसे ही रहता है और 1 किसको मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, तो -1 आंसर आ गया नीचे वाले का। 27 हमने वैसे ही उतार लिया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो -27 आ जाएगा। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी सोल्व हो चुका है, उसका हमारे पास आंसर आया है -27। तो हम जो है अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा और हमने अब देखना है हमने कितने पार्ट्स कर लिए हैं, 4 पार्ट्स कर लिए हैं और 5th पार्ट करना है। 5th पार्ट बहुत इजी है बच्चों। और ये क्या है हमारे पास, आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। इसको भी हमने पहले इवन नंबर के फॉर्म में लेके आना है और फिर नंबर्स को खोलना है, आयोटा 2 की फॉर्म में लेके आना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। मुझे नज़ला लगा हुआ है ज़रा सा। चलें आप करें, आयोटा 11 है। आयोटा 11 को जब खोलेंगे तो इवन नंबर में इससे छोटी वैल्यू वो 10 है और आयोटा अलहदा कर दिया, आयोटा 10 और आयोटा अलहदा हो गया। ठीक है बच्चों, प्लस में आयोटा 5 था तो आयोटा 5 से छोटा जो इवन में नंबर है वो 4 है, तो आयोटा 4 आ गया और जो है मल्टीप्लाई में आयोटा 7 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये करना है कि आयोटा 2 कैसे है, 2 के टेबल में हमने देखना होता है कि ये नंबर कहाँ पे आता है, तो ये नंबर आता है 5 पे। तो हमने आयोटा 2 और बाहर 5 लगा दिया और मल्टीप्लाई में आयोटा सेम वैसे ही आ गया। और इसको भी हमने 2 की फॉर्म में लिखना है, तो 4 कहाँ आता है 2 के टेबल में, 2 की जगह ही आता है, तो 2 अंदर 2 बाहर, आयोटा 2 और ब्रैकेट के बाद 2 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई आयोटा लिख देना है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमने करना है कि आयोटा 2 इक्वल होता है -1 के, तो -1 लिख लेंगे उसकी जगह और पावर 5 वैसे ही आ गई, आयोटा 2 वैसे ही आयोटा वैसे ही आ गया और इधर भी आयोटा 2 था तो उसको भी हमने क्या कर लिया है, -1 की फॉर्म में लिख लिया है। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऊपर पावर वैसे ही 2 आ गई है और हमने जो पॉइंट था वैसे लिखा और आयोटा नीचे ले आए हैं। -1 को जब हम ये ओड नंबर था तो माइनस ख़त्म नहीं हुआ, -1 वैसे ही आ गया है और हमारे पास मल्टीप्लाई में आयोटा साथ में आ गया है और इधर जो था वो इवन नंबर था तो माइनस ख़त्म हो गया और 1 आ गया है और आयोटा वैसे ही आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो माइनस आयोटा आएगा, इसको करेंगे आयोटा के साथ, इसके साथ माइनस नहीं है तो सिंगल आयोटा आ जाएगा। तो ये क्या आया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा। जब इसको हम करेंगे माइनस माइनस प्लस और ये आपस में कट जाएंगे और 0 आंसर आ जाएगा। हमने बच्चों 5 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ये हम देखते हैं इसके टोटल पार्ट कितने, इसके टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास हैं 8 पार्ट हैं और हमने 5 पार्ट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, 6 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 वाला पार्ट हमारे पास ये देखें क्या है, आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा और सबके ऊपर पावर क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको पहले क्या करना है, हमने इवन नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है। आयोटा 4 को हाँ ये पहले इवन में है तो हमने इसको 2 के टेबल पे लेके आना है, तो 2 के टेबल में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 अंदर और 2 बाहर। अब 3 वो ओड है तो इसको इवन में लेके आएंगे, आयोटा 2 और एक आयोटा अलहदा कर लेंगे। आप समझा करें कि आयोटा 3 आयोटा है हमारे पास और 2 अलहदा कर लें और 1 अलहदा कर लिया हमने, तो ये 3 को खोलने का तरीका है। अब आयोटा 2 था, आयोटा 2 इसके इक्वल होता है -1 के, -1 लिख लिया। अब प्लस में आयोटा वैसे ही आ गया, पावर 2 आ गई। ठीक है, अब नीचे क्या करना है, आयोटा 2 किसके इक्वल होता है -1 के, 2 आ गया वैसे ही, और ये हमारे पास आयोटा 2 किसके इक्वल होता है -1 के, ये वैसे ही आ गया। और हमारे पास जो है आयोटा और हमारे पास आयोटा वैसे ही आ गया और -1 था वो वैसे ही नीचे उतर गया और प्लस आयोटा वैसे आ गया और ऊपर पावर वैसे ही आ गई। अब जो हमने क्या किया है, माइनस इसके साथ ख़त्म हो गया क्योंकि ये इवन नंबर था तो माइनस ख़त्म हो गया और 1 आ गया नीचे। अब
क्या करना था हमने, ये माइनस जो था, माइनस को जब अयोटा के साथ, -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा आ गया। फिर हमने -1 को जो किया है वो -1 हमारे पास ऐसे ही आया है, फिर प्लस में अयोटा, वैसे अयोटा अयोटा के साथ कट हो गया, 1 1 के साथ कट हो गया, और 2 जो पावर थी वो वैसे ही आई। तो इधर क्या बचा हमारे पास, 0 0, और ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया है, और 0 2 ज़ार 0 ही आता है, तो 0 इसका आंसर आ गया। चलो बच्चों, हमने इसके क्या कर लिए हैं, 6 पार्ट कर लिए हैं। ये जो था 6वां पार्ट था हमारे पास 6th वाला, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आप इनको नोट भी करते जाएं, वीडियो को ब्रेक लगा लिया करें और इसको कॉपी पे नोट कर लिया करें, ताकि आपको समझ भी आ जाए। बार बार मैथ्स में बस यही होता है कि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारा अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब से हमारे पास 6 पार्ट हो गए हैं। 7th पार्ट क्या है, अयोटा 8 ओवर अयोटा 5 और -5 पावर एन की। तो ये देखें, अयोटा 8 ओवर अयोटा 5 और -5 पावर। हम माइनस ख़त्म करने के लिए जो था अयोटा 8 नीचे ले आए और अयोटा 5 ऊपर ले गए और माइनस ख़त्म हो गया। अब नीचे क्या किया हमने, 1 लेके आना था, इधर 1 लेके आने के लिए हमने क्या किया है, ऊपर 1 ले गए, और अयोटा जो था, अयोटा सेम थे, तो इसके जो ऊपर पावर थी वो माइनस होगी, क्योंकि ऊपर वाली पावर जब नीचे आती तो माइनस होती है, तो ये माइनस हो रही। 8 - 5 3 आ गया है, ठीक है। 1 ओवर अयोटा 3 आ गया हमारे पास, पावर्स वैसे ही रही, ठीक है। ऊपर जो 5 थी वो वैसे ही आ गया अयोटा। फिर जो अयोटा 3 था, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, अयोटा 15 आ गया। अयोटा 15 और नंबर है, अब इसको इवन में लेके आना है, तो इवन में कैसे लेके आएंगे, 14 और एक अयोटा अलहदा कर लेंगे, क्योंकि 15 से छोटा जो इवन नंबर है वो 14 ही है। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको 2 के टेबल पे लेके आना है। 14 कहाँ पे आता है, 7 पे आता है, 2 और 7 अलहदा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अयोटा 2 और बाहर 7 आ गया है, और अयोटा मल्टीप्लाई में वैसे 7 आ गया है। अब क्या किया है, अयोटा 2 किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 आ गया, और 7 वैसे आ गया, और मल्टीप्लाई में अयोटा आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, 1 ओवर -1 क्यों रहा है वैसे ही, क्योंकि ये ऑड नंबर था, ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस नहीं ख़त्म होता, तो माइनस आ गया, और 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, और मल्टीप्लाई में अयोटा 7 आ गया है। नेक्स्ट हमने नीचे क्या करना है, 1 ओवर माइनस अयोटा आ गया। माइनस अयोटा कैसे आया बच्चों, ध्यान से देखें कि जब हम अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा बन जाता है वो, तो ये माइनस अयोटा बन गया है, और 1 वैसे ही आ गया। अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है ना, वो क्या करना है, 1 ओवर माइनस अयोटा। अब मैंने बोला था ना आपकी इस तरह इस फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए, तो इस फॉर्म में आंसर आ गया। इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, रेशनलाइज करना है। 1 ओवर माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया, ठीक है। ऐसे ही हमने रेशनलाइज किया था 9th क्लास में भी, तो अभी भी वैसे ही करेंगे। 1 को जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा आ गया। नीचे क्या हमने किया है, माइनस अयोटा और अयोटा को जब मल्टीप्लाई किया है तो अयोटा और स्क्वायर आ गया ऊपर, और माइनस वैसे ही साथ में आ गया है। अब क्या करना है, हमने नीचे क्या किया है, माइनस अयोटा लिख लिया है, और जो अयोटा स्क्वायर था वो किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 आ गया। नीचे हमने क्या किया है, अब इसको डिवाइड किया है, माइनस माइनस कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अयोटा को 1 से किया तो अयोटा आ गया। इसका बच्चों हमारा क्या आंसर आया है, आंसर आ गया है अयोटा, ठीक है, सिंगल अयोटा आ गया आंसर इसका। तो ये देखें, ज़रा बुक का ओपन करें अपनी, साथ में आप बुक से भी ज़रा देखा करें इसका पीछे से आंसर भी और क्वेश्चन भी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हमने कितने पार्ट्स कर लिए हैं, हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, फिर इसका पार्ट नंबर 3 कर लिया है, 4 कर लिया है, 5 भी कर लिया है, 6 भी कर लिया है, 8 अभी 7 भी कर लिया है। लास्ट पार्ट जो हमारे पास है वो 8th वाला। अब हमने वो वाला पार्ट करना है, उसके तरफ चलते हैं। चले अब ये सॉल्व कर लें ताकि हमारा एक सवाल कंप्लीट हो जाए। चले, 8 पार्ट बहुत ज़्यादा ही इजी है।
अयोटा 13 है, अयोटा 29 है। इसको क्या करना है, अयोटा और अयोटा वो सेम है तो वो सिंगल लिख लेंगे और इनकी पावर्स ऐड कर लेंगे। पावर्स ऐड हो गई हैं, 42 बन गई। अब 42 के टेबल में कहाँ पे आता है, 21 पे आता है। तो अयोटा 2 और 21 बाहर आ गया। अयोटा 2 किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 माइनस वैसे ही रहेगा क्योंकि ये ओड नंबर है, तो माइनस आ गया और 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, -1 आंसर आ गया। जी देखें बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो हम एक दफ़ा इसकी एग्जांपल्स भी थोड़ी सी देख लेते हैं। ज़रा बुक खोल लें अपनी। ये देखें, ये कितनी इजी इसके दिए हैं एग्जांपल्स भी यहाँ पे। ये सिंगल दिए हैं, अयोटा 7, अयोटा 8, अयोटा 17, अयोटा -25। ये हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं। देखें अब ये देखें अयोटा 7 कैसे सॉल्व किया है उन्होंने। अयोटा 7 इसको इवन नंबर में पहले लेके आए, अयोटा 6 आ गया, मल्टीप्लाई अयोटा आ गया, इक्वल किसके हुए। अब पहले 2 के टेबल में इसको ब्रेक कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 3 = 6 होता है, 2 और ब्रैकेट के बाहर 3 आ गया, मल्टीप्लाई अयोटा आ गया। ठीक है, अब क्या किया है हमने, -1 और पावर ऊपर 3 वैसे ही आ गई, मल्टीप्लाई अयोटा इक्वल अयोटा -1 आ गया। कितना इजी था। ये एग्जांपल्स भी इसकी बहुत ज़्यादा इजी हैं बच्चों। इसको एग्जांपल्स को भी ज़रा नज़र मार लें ताकि आपको कहीं से मुश्किल ना हो, टेस्ट हो या फिर फाइनल पेपर्स में अगर आए। ये शॉर्ट्स में ज़्यादा आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें नंबर आपके नहीं जाने चाहिए। अब अयोटा 8 देखते हैं। अयोटा 8 को जब ये इवन नंबर में ही है पहले, तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम 2 के टेबल से। तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 अंदर आ गया और हमारे पास जो है 4 बाहर आ गया। और अयोटा 2 किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 आ गया और 4 वैसे ही आ गया। अब माइनस कट गया क्योंकि ये इवन नंबर था, माइनस कट गया और 1 को 4 से किया तो 1 आ गया, 1 आंसर आ गया। कितना सिंपल था। अब नेक्स्ट हमारे पास अयोटा 17 है। अयोटा 17 ओड नंबर है, पहले इसको इवन में लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे, 16 और एक अयोटा अलग कर लेंगे क्योंकि जो 17 जो छोटा नंबर है ना इवन में, तो वो 16 है। 16 और अयोटा अलहदा हो गया, इक्वल हमारे पास क्या आ गया। पहले हमने इसको ब्रेक करना है 2 के टेबल में, 2 8 = 16 होता है, 8 बाहर आएगा, 2 अंदर आएगा। हमने ये याद रखना है कि हमने क्वेश्चन में अयोटा 2 ही लेके आना है, अयोटा 2 की फॉर्म में उसको लेके आना है। ठीक है, अयोटा 2 आ गया, ऊपर पावर 8 आ गई, मल्टीप्लाई अयोटा। अब क्या करना है, इक्वल -1 और पावर अयोटा 8 आ गई। तो हमने इसको कैसे कटिंग होगी, माइनस इवन नंबर था, माइनस कट गया और 1 रह गया इधर, मल्टीप्लाई अयोटा के साथ किया तो अयोटा 1 आ गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल थे, आपको मैं बिल्कुल ऐसे ही एक्सरसाइज वाले समझा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई थी, मैं साथ साथ आपको डेफिनेशंस भी बताती हूँ ताकि मिस ना करें। डेफिनेशंस भी MCQs भी बनते हैं और डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। आपने ये डेफिनेशन ज़रूर करनी है, इमेजरी पार्ट वाली, और इसको भी ज़रा याद रखना है, इसमें से MCQ ज़रूर आ सकता है। इसकी भी ज़रा थ्योरी आपने पढ़नी है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास ये बॉक्सेस वगैरह होते हैं, इनसे ज़्यादा जो हमारे पास बन के आते हैं MCQs। और डू यू नो को ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको कोई बात मेरी नहीं समझ आई, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और इतनी मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है, लाइक ज़रूर करें। और अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मैंने आपको कैसा समझाया और आपको कौन सी मतलब मेरी मिस्टेक लगी है। जो मेरी मिस्टेक होती है आप मुझे बताया करें, आपकी मिस्टेक मैं आपको बताया करूँ। तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे और समझते रहेंगे। मैथ एक समझने वाली चीज़ है, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों में उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़ और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा।